नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, सभी दोस्तों को, जितने भी मेरा यूट्यूब फैमिली है और जितने भी मेरे साथी हैं, सहयोगी हैं और जितने भी देश के नागरिक हैं, उनको इंग्लिश स्टडी लवर्स की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आज हम आपके लिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट को बताने जा रहे हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, इसके कंजक्शंस क्या होते हैं और कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट से जोड़ के कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बड़े ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम बताने जा रहे हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, और जिसका दूसरा नाम कंसेशन भी है, तो हमें पहले ये देखना है कि कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन क्या होता है। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना है, कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन का अर्थ होता है विरोधाभास, यानी ऐसे सेंटेंस जहां हमें विरोधाभास नजर आ रहा है, यानी कुछ कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है, यानी करने में कुछ अंतर है और कथनी में कुछ अंतर होता है। घटना एक अलग होती है और दूसरी घटना की विरोधाभासी कॉन्ट्रास्ट में होती है। तो ऐसे सेंटेंसेज में हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन के कंजक्शंस लगाते हैं। तो दोस्तों, हमें पहली बात ये ध्यान रखनी है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन के जो कंजक्शंस होते हैं, वो पहला कंजक्शंस होता है दो, दूसरा ऑल्दो, इवन इफ, इवन दो और व्हाटएवर। तो हमें यह ध्यान रखना है कि यदि आपको कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन आपसे कोई पूछता है या एग्जाम में आता है, तो उन दोनों सेंटेंस को बनाने के लिए हमें दो, ऑल्दो, यद्यपि, इवन इफ, हालांकि, इवन दो या व्हाटएवर, चाहे जो भी हो, यानी यदि ऐसे कंजक्शंस आपको दिखाई देते हैं तो मान लेना चाहिए कि ये जो कंजक्शंस है वो कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन, यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन के दिए हुए होते हैं। हमें ऐसे सेंटेंस दिए हुए हों तो, यानी कंजक्शंस दिए हुए हों तो यहां पर हमें देखना है कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम ए पुअर, मैं गरीब हूं, आई एम ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार हूं। यानी उसने कहा मैं गरीब हूं लेकिन क्या हूं, ईमानदार भी, ऑनेस्ट हूं, यानी दोनों में विरोधाभास नजर आ रहा है। तो हमें ऐसे सेंटेंस को क्या लगाना है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट या कंसेशन के कंजक्शन से जोड़ के एक आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना है। तो हमें कैसे बनाना है इसको, आई एम पुअर, आई एम ऑनेस्ट, दो, तो इसे पहले ही स्टार्टिंग में जोड़ देना, दो आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, आई एम ऑनेस्ट। तो इस प्रकार से इस वाक्य को बना देंगे और ये हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। इस प्रकार से हम ऐसे सेंटेंसेस को कॉन्ट्रास्ट और कंजक्शन के जो कंजक्शंस होते हैं उनसे जोड़कर हम बना देते हैं। सेकंड है, वी स्टार्टेड लेट, वी कॉट द बस, यानी हमने चलना लेट शुरू किया था, फिर भी हमने किसको पकड़ लिया, बस को पकड़ लिया। तो यहां पर यहां कुछ और कह रहा है और यहां कुछ और कह रहा है, यानी दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है और ये बताना चाह रहे हैं कि इनमें विरोधाभास है। यानी एक घटना कुछ है, यानी घटना कैसे है कि इसने लेट स्टार्ट किया लेकिन फिर भी बस को पकड़ लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहां पर उसने लेट स्टार्ट किया, वो चल रहा था लेकिन उसके बावजूद भी उसने बस को पकड़ लिया था। तो ऐसे सेंटेंस में हमें कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन नजर आ रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ऑल्दो, या दो से भी बना सकते हैं, ऑल्दो बी स्टार्टेड लेट, बी कॉट द बस। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इट रेन्स आई शैल कम, बरसात हो रही है उसके बावजूद भी आ सकता है, आएगा। तो यहां पर विरोधाभास है, बरसात भी हो रही है और वो आएगा भी, यानी कैसे आएगा, बरसात हो रही है लेकिन विरोधाभास दिया है उसने कि बरसात हो रही है फिर भी उसके बाद वो
आएगा। दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है, तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग कर देंगे? इवन इफ या इवन दो का। तो यहां पर इवन इफ या इवन दो दोनों का ही यूज हम आसानी से कर सकते हैं। इवन इफ या इवन दो इट रेन्स आई शैल कम। इस प्रकार से हम दोनों सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब हम व्हाटएवर का एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, व्हाटएवर हैपन्स, चाहे कुछ भी घटित हो जाए भाई साहब, व्हाटएवर हैपन्स, कुछ भी घटित हो जाए, आई वॉन्ट टेल लाई। कुछ भी घटित हो जाए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई वॉन्ट टेल लाइज। यानी कुछ भी घटित हो जाए, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। तो यहां पर विरोधाभास नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम ऐसे सेंटेंसेस को एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट से या उनके कंजक्शन से जोड़ के आसानी से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो प्लीज हमें कमेंट में बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।